वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी की लिस्टिंग जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 से 2 सवाल आपके जरूर आने हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स। ठीक है, इसमें कैसे सवाल आते हैं, या तो डायरेक्ट तो बहुत कम पूछते हैं, लेकिन हाँ आपको इंडस्ट्रीज नेम दे देंगे और सेंटर दे देंगे और आपको मिलान करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की कुछ लोकेशंस, कुछ सेंटर और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले है आपका मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। फिर है लिवरपूल। लिवरपूल में है शिप बिल्डिंग एंड रिफाइनिंग सेंटर। ब्रैडफोर्ड में वुलन टेक्सटाइल है। लंदन में इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन है। डरबाइशायर में है वुलन टेक्सटाइल्स एंड ब्रिस्टल में है सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ब्रिस्टल को बोला जाता है सिटी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये है आपका यूके में। तो यूके की कुछ लोकेशन देख लिए, इंडस्ट्रियल सेंटर देख लिए, जिसमें मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रैडफोर्ड, लंदन, ब्रिस्टल एक्सेट्रा, ये सब देख लिया आपने। आगे देखिए, मैं एक बार ये आपको बता दे रही हूँ, बाकी लिस्ट बना के बार बार रिवाइज करना, बार बार इस चीज़ को रटना आपका काम है। कंटेंट आपको SCS की टीम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस की कुछ लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले है पेरिस। तो पेरिस में आपका एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट का सेंटर है। फिर उसके बाद है शैम्पेन एंड बोर्डक्स, तो यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री है। लॉन्स में है सिल्क टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग। सार एंड लोरेन रीजन में आयरन स्टील का सेंटर है। ठीक है, तो ये फ्रांस का देख लिया। जर्मनी की अगर बात करें तो डॉर्टमंड जो में है हैवी इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का सेंटर है। सैक्सोनी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। रूर रीजन जो है वो इंडस्ट्रीज कोल एंड स्टील के लिए फेमस है। बार बार एग्जाम में आया है रूर रीजन कि जर्मनी में है इंडस्ट्रीज कोल एंड स्टील सेंटर है यहाँ पे। इसके अलावा शिप बिल्डिंग के भी कुछ सेंटर्स हैं, जैसे हैम्बर्ग हो गया, कील है, रोस्टोक है और ब्रेमेन है। ठीक है, तो ये जर्मनी का देख लिया, जिसमें रूर वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसी तरह सिटी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यूके का ब्रिस्टल, ये भी बार बार पूछा गया है। तो जर्मनी की लोकेशन में डॉर्टमंड, फ्रैंकफर्ट, सैक्सोनी, रूर और कील, रोस्टोक, ब्रेमेन, ये सब कुछ आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे रसिया के कुछ सेंटर्स देखते हैं, जिसमें मैस्को एंड गोर्की, ये आयरन स्टील, केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये फेमस है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेनिनग्रेड जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है, ये टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री एंड पेपर के लिए ये है। आगे है मॉस्को इवानोव, ये नोन एज मैनचेस्टर ऑफ रसिया, इसको रसिया का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर है। ठीक है, और व्लादिवोस्तोक जो है ये शिप बिल्डिंग का, वो व्लादिवोस्तोक भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, ये जो आपको बताया गया है ना, इसमें 2 तरह के सवाल, एक तो क्या नाम है कि ये किस इंडस्ट्री का सेंटर कौन सा है और किस देश में है, किस कंट्री में है, ये इंपॉर्टेंट। बाकी एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि मैनचेस्टर ऑफ रसिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा मॉस्को इवानोव, ये मैनचेस्टर ऑफ रसिया के नाम से इसको जाना जाता है। अगला देश है जापान। जापान की अगर बात करें तो देखिए, नगोया जिसको बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ जापान, ये एयरक्राफ्ट, कार्स एंड मशीनरी का सेंटर है। फिर है ओसाका इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान एंड ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का मैनचेस्टर बोला जाए या फिर जापान का मैनचेस्टर बोला जाए, ये ओसाका को बोला जाता है। और ओसाका आपका शिप बिल्डिंग, आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल का सेंटर है। ठीक है, कोबे क्योटो की बात करें तो शिप बिल्डिंग, आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल्स। नागासाकी जो है वो आयरन स्टील, शिप बिल्डिंग एंड मशीन्स का सेंटर है। टोक्यो एंड नागासाकी शिप्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल। यवाता जिसको बोलते हैं पिट्सबर्ग ऑफ जापान, ये आयरन स्टील का सेंटर है। ठीक है,
तो देखिए जापान की लोकेशंस में क्या देखा आपने, नगोया, ओसाका, कोबे, क्योटो, नागासाकी, यवाता, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ देख ली। साथ ही साथ डेट्रॉइट ऑफ जापान बोला जाता है नगोया को, मैनचेस्टर ऑफ जापान एंड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता है ओसाका को, एंड पीट्सबर्ग ऑफ जापान बोला जाता है यवाता को, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आती है आपकी चाइना की। चाइना में देखते हैं संघाई जो है ये टेक्सटाइल, मशीन, शिप बिल्डिंग एंड रेलवे इंजन्स का सेंटर है। वुहान जो है वो टेक्सटाइल, मशीन, शिप एंड आयरन स्टील। अब है आशान मुगदन, ये जो है पिट्सबर्ग ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जो कि आयरन स्टील का सेंटर है चाइना में। और बीजिंग जो है वो टेक्सटाइल, मशीन एंड स्टील मशीन का सेंटर है, ठीक है। आगे जो है कुछ और लोकेशन देख लेते हैं, किस देश की लोकेशन है और किस इंडस्ट्रीज का वो सेंटर है, ये देख लेते हैं, ठीक है। यूक्रेन का क्रिवोय रोग रोस्तोगो, ये आयरन स्टील हैवी मशीनरी का सेंटर है। यूक्रेन में ही डोनबास है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये हैवी इंडस्ट्री, कोल एंड स्टील सेंटर है। यूक्रेन का ही निकोपोल है जो कि माइनिंग ऑफ मैग्नीज के लिए फेमस है। नीदरलैंड का रॉटरडम एम्स्टर्डम, ये मरीन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग एंड डायमंड पॉलिशिंग के लिए फेमस है, उसका ये सेंटर है, एग्जाम में पूछा गया है। बेल्जियम का एंटवर्प, ये डायमंड इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है वो डेयरी इंडस्ट्री। इटली का मिलान जो है, जो कि मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है इटली का, ये सिल्क का इंडस्ट्रियल सेंटर है। और तुरिन जो कि डेट्रॉइट ऑफ इटली के नाम, तुरिन डेट्रॉइट इटली में लोकेटेड है, ये मोटर कार ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। डेट्रॉइट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, डेट्रॉइट जो है मोटर कार ऑटोमोबाइल सेंटर है इटली का। फिर स्वीडन की अगर बात करें तो स्टॉकहोम, ये स्टॉकहोम का मेन ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है स्वीडन का, ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ब्राज़ील का सैन पाउलो, ये कॉफ़ी इंडस्ट्री है। एंड रियो डी जेनेरियो जो है वो टेक्सटाइल एंड कॉफ़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ब्राज़ील के बारे में पता है आपको, कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसमें ब्राज़ील में साउन पाउलो और रियो डी जेनेरियो ये कॉफ़ी इंडस्ट्री सेंटर हैं। आगे अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना में ब्यूनस एयर्स जो है वो मीट एंड डेयरी सेंटर है। एंड ला प्लाता, ये एयरक्राफ्ट, केमिकल्स एंड आयरन स्टील सेंटर है। चिली की अगर बात करें तो वालपैराजियो सैंटियागो, ये ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स एंड वाइन इंडस्ट्री का सेंटर है। एंड वेनेजुएला का माराकाइबो जो है रिफाइनरी इंडस्ट्री सेंटर है। मोरक्को की अगर बात करें तो मोरक्को में है कासाब्लैंका जो कि केमिकल इंडस्ट्री है। और इजिप्ट का कायरो एंड अलेक्जेंड्रिया, ये कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये लिस्ट थी आपकी कंट्री वाइज कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री सेंटर हैं और उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री। एग्जाम में आपको इंडस्ट्री नाम दे देगा, या तो कंट्री नेम दे देगा, या फिर इंडस्ट्रियल जो सेंटर हैं डायरेक्ट उस सिटी का या फिर उस लोकेशन का नाम दे देगा, आपको मिलान करना होगा। अगला है यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ लोकेशंस देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट में आपका पिट्सबर्ग है, जिसको स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये आयरन स्टील सेंटर है, ठीक है। पिट्सबर्ग देखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जानते हैं, तो ये है पिट्सबर्ग जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। डेट्रॉइट की अगर बात करें तो पहले भी देख लिया था, डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल, ठीक है, मशीनरी। शिकागो जो है वो मीट प्रोसेसिंग के लिए। लॉस एंजलिस जहाँ पे हॉलीवुड है, ये आपका फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे, एंड एयरक्राफ्ट है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो इसको सिलिकॉन वैली, और ये ऑयल रिफाइनिंग हुआ, शिपिंग है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए। सिटल की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जो कि ग्रेट लेक्स रीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए लंबरिंग होती है, एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग होती है, स्टील एंड इंजीनियरिंग ये इसके लिए फेमस है। हवाना जो है ये सिगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया था। एक्रोन की बात करें, ओहियो, ये सिंथेटिक रबर के लिए फेमस है। कनाडा की अगर लोकेशंस की बात करें, कनाडा के शहर, तो मॉन्ट्रियल जो है ये शिप और एयरक्राफ्ट का इंडस्ट्रियल सेंटर है। क्यूबेक जो है ये मैरीटाइम इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्रियल लोकेशन है। हैमिल्टन की अगर बात करें, हैमिल्टन को बोला जाता है बर्मिंघम ऑफ कनाडा, तो ये जो है ये स्टील, आयरन स्टील एंड इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। टोरंटो जो है ये इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड की कुछ फेमस इंडस्ट्रियल एरिया देख लिया, इंडस्ट्रीज और उनसे रिलेटेड सेंटर वगैरह देख लिए, ठीक है। अब आगे इसी में देख लेते हैं कुछ रिवर्स और उनसे रिलेटेड जो हैं वो पोर्ट्स, ठीक है। दो चीज़ें और देख लेते हैं आपकी ज्योग्राफी की लिस्टिंग में, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिवर्स पूछ दिया जाएगा और इम्पॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है। राइन रिवर, इससे रिलेटेड पोर्ट है रॉटरडम।
एल्ब में हैम्बर्ग एंड ब्रुंसविक। सीन रिवर की अगर बात करें तो मार्सिले। लायर की अगर बात करें तो सेंट नजरेथ एंड नांटे। ठीक है। अमेजोन की अगर बात करें तो मानौज एंड इक्विटास। एंड सिकियांग की अगर बात किया जाए तो कैंटोन एंड हांगकांग। ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको सिर्फ लिस्ट दे रही हूँ, रटने का काम आपका है। मैं बार बार बता रही हूँ, आपको लिस्ट दिए जा रही है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, रिवर दे देगा, पोर्ट का नाम दे देगा, आप मिलान कीजिए। ठीक है। हांगकांग जो है किसका पोर्ट है, वो सिकियांग का है। ठीक है। उसी तरह रॉटरडैम जो है राइन रिवर है। आगे देखते हैं वेगर जर्मनी, इससे रिलेटेड पोर्ट हैं ब्रीमेन एंड होनोवर। ओडर की अगर बात करें तो स्टैटिन पोर्ट एंड फ्रैंकफर्ट। गेरन की अगर बात करें तो बॉर्डिक्स। मिसिसिपी की अगर बात करें तो न्यू ऑर्लिन्स। पराना जो है वो सैंटेफे एंड मूरे डार्लिंग जो है ये बोरकी पोर्ट। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कुछ ट्राइब्स। ठीक है। ये देखिए हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड के कंटेस्ट में हम कुछ ट्राइब्स देख रहे हैं। बाकी आगे जो वीडियो रहेंगे उसमें आपको इंडिया से रिलेटेड ट्राइब अलग से बता दी जाएगी, और यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड यूपी में रहने वाली ट्राइब जो है वो अलग से अलग वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अभी वर्ल्ड के कंटेस्ट में देख रहे हैं कि ट्राइब्स इनहैबिटिंग माउंटेनियस रीजन। ठीक है। वर्ल्ड वाइड हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइब है वो है कोल, संथाल, हो एंड भील। ठीक है। तो ये इंडिया के छोटा नागपुर रीजन में ये रहती हैं। ठीक है। ये निवास करती हैं। कोल, संथाल, होल एंड भील, छोटा नागपुर रीजन ऑफ इंडिया। वेदा की अगर बात करें तो श्रीलंका। सेमांग जो है मलेशिया। हाईलैंडर जो है स्कॉटलैंड। कोटिनी एंड बोई ट्राइब जो है वो क्रेच एंड स्लोवैक। क्रैकर ट्राइब जॉर्जिया। टोडा ट्राइब जो कि साउथ इंडिया हमें पता है नीलगिरी हिल्स में रहती हैं। अताज की अगर बात करें तो फिलीपींस। वेल्स जो है वेल्स एंड कॉर्नवॉल। गोल की अगर बात करें तो फ्रांस। हिलबिली जो है वो ओजार्क एंड एपलेशियन। और सांधिलियर की अगर बात करें तो साउथ कैरोलिना। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। ठीक है। तो अभी देखिए नवंबर आधा ख़त्म होने वाला है। अभी जहाँ तक है कि डिसाइडेड है, अभी आज की डेट में, आज जो डेट है उसमें हम नवंबर लास्ट में चल रहे हैं, नवंबर 3rd वीक में। इसमें आपका क्या बताया गया है, अभी तक में जितनी भी न्यूज़ मिली हुई है इसमें ये पता चला है कि आपका जनवरी 1st वीक में हो जाएगा आपका APS का एग्ज़ाम। Feb 11 अभी डेट आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, कैलेंडर नहीं आया है। Feb 11 बोल रहे हैं RO का एग्ज़ाम, और मार्च में आपका बोल रहे हैं UP PCS का एग्ज़ाम। ठीक है। इलेक्शन ईयर भी है, अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है जब तक आयोग का कैलेंडर नहीं आ जाता। लेकिन हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर देखा जाए, ये चीज़ें अगर मानी जाए तो आपके 3 बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं। जनवरी में APS, फरवरी में RO, मार्च में UP PCS। तो बिल्कुल उसकी तैयारी में लग जाइए। जो हमारा ये चैनल है यहाँ पर आपको GS भी प्रोवाइड किया जा रहा है, करंट अफेयर्स के MCQ फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश है कि आपका यूपी स्पेशल और एक्स्ट्रा जैसे मिसलेनियस टॉपिक हुए, आपका बजट हुआ, सर्वे हुआ, ISFR, SRS है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा दी जाए आपके एग्ज़ाम के पहले। तो बिल्कुल अभी से लग जाइए प्रिपरेशन में, और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।